तो आजकल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है। लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस यही कहना चाहती हूँ कि हर वक्त सतर्क रहें, अवेयर रहें और अपने आसपास पे एक बार नज़र घुमा के देखें, एनालाइज करें और अपनी आंख और कान खुले रखें। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त हिमांशी और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं उठाने वाली हूँ कुछ चंद सवाल और चाहती हूँ कि आप भी अपनी अपनी राय, ओपिनियंस और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आप मुझसे कितना एग्री करते हैं और कितना नहीं करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या क्रिमिनल का कोई जेंडर होता है? दूसरा सवाल, क्या मेन सेफ है? तीसरा सवाल, क्या लॉस का मिसयूज हो रहा है? चौथा सवाल, फेमिनिज्म की आड़ में क्राइम को अंजाम दिया जाता है? पांचवा सवाल, क्या जेंडर इक्वालिटी है? और लास्ट सिक्स्थ सवाल, आखिर में ये सारे क्वेश्चंस क्यों पुट कर रही हूँ, मतलब अचानक से सडनली ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये सारे क्वेश्चंस उठाने पड़े। इन सभी चीज़ों के जवाब जानने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट 6 का जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के जवाब मिलने वाले हैं। क्यों और किस बेसिस पर मैं ये सारी बातें कर रही हूँ और मैं किस बेसिस पर जवाब दूंगी वो भी आपको एंड में ही पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्रिमिनल का कोई जेंडर होता है? सी, क्राइम इज जस्ट अ क्राइम, नो मैटर यू आर मेल और फीमेल। क्रिमिनल का कोई जेंडर नहीं होता। क्राइम जो करता है उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे सजा मिलती भी है अगर प्रॉपर तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सेकंड सवाल, क्या मेन सेफ हैं? जस्ट लाइक वुमेन, मेन आर ऑल्सो नॉट सेफ। हम कुछ चंद लोगों की वजह से, कुछ चंद कमियों की वजह से, कुछ चंद ऐसे लोगों की वजह से पूरे एक कम्युनिटी पे सवाल उठा देते हैं और सब पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक वुमेन, मेन आर ऑल्सो नॉट सेफ। कोई भी सेफ नहीं है। रिया चक्रवर्ती से भी आप सब वाकिफ हैं, निर्भया के रेपिस्ट से भी आप सब वाकिफ हैं। और इस लाइन को बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं एंड यू नेवर नो कि तुम्हारे साथ कौन नकली है, कौन असली है, कौन तुम्हारा बुरा चाहता है, कौन तुम्हारे लिए बुरा कर रहा है। और ऑल मैन आर नॉट ट्रैश। पूरी कम्युनिटी पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो, क्योंकि कोई भी कहीं भी सेफ नहीं है। उसके बाद तीसरा सवाल, क्या लॉस का मिसयूज हो रहा है? सी, लॉस बनते किस लिए कि क्राइम को खत्म करने के लिए। उसके एग्जीक्यूशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है और फोर्स में आने के बाद उसका मिसयूज भी होता है। अनडाउटेडली उसका यूज भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि उसका यूज नहीं होता है, कि मिसयूज ही होता है, बट अनडाउटेडली अगर किसी चीज से अच्छा होता है तो उससे बुरा भी होता है। ऐसा काफी बार सामने भी आया है कि कोई भी क्रिमिनल है वो सबूत खरीद के बच जाता है और कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से दूसरों पे इल्जाम लगा देता है और वो केस चलता रहता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। लॉस का मिसयूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि फेमिनिज्म की आड़ में क्या क्राइम्स होते हैं? फेमिनिज्म की आड़ में क्राइम्स हो रहे हैं, आई एग्री, बट दोज आर नॉट फेमिनिस्ट। पहली चीज, वो क्रिमिनल्स हैं, दे आर क्रिमिनल्स। मोर ओवर दे आर सूडो फेमिनिस्ट। गलत करके ब्लैकमेल करना, फंसा दूंगी, बहुत पैसे वैसे हड़प जाती हैं और मन मर्जी कराई जाती है और इतना कुछ किया जाता है क्योंकि दे नो कि वुमेन के लिए लॉ में थोड़ा रिलैक्सेशन है, इसलिए। और इट डजेंट मीन कि ऑल वुमेन आर क्रिमिनल्स, बट क्रिमिनल्स आर क्रिमिनल्स। उनका कोई जेंडर नहीं होता है और क्राइम्स होते हैं। फेमिनिज्म की आड़ में भी क्राइम्स होते हैं। बुरा करने वाले तो बुरा करता ही है। नो मैटर तुम उसे जेंडर से कनेक्ट करो, नो मैटर तुम उसे पूरी कम्युनिटी से कनेक्ट करो, डजंट मैटर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्या जेंडर इक्वालिटी है? इसका जवाब शायद आप सभी को पता होगा कि जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है। अपने आसपास भी आप देखते होंगे और कितनी है कितनी नहीं है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं आखिरी चीज़ पे कि आखिर मैं ये सारे सवाल क्यों उठा रही हूँ, मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुझे इन सब के बारे में बात करनी पड़ी, मेन की सेफ्टी को लेकर बात करनी पड़ी, लड़कियों के फेमिनिज्म, लड़कियों के सूडो फेमिनिज्म को लेकर बात करनी पड़ी, लड़कियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने पड़े। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि क्यों आखिर मुझे ये सारी बातें करनी पड़ी। रिसेंटली अलीगढ़ में एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ एंड यू नो व्हाट, उस हादसे को फुटेज नहीं मिली। फुटेज एटलीस्ट मीडिया में आना चाहिए था, एटलीस्ट उसके बारे में बात होनी चाहिए थी, एटलीस्ट उसके बारे में एक
अवेयरनेस फैलानी चाहिए थी कि नहीं, लड़कियां भी गलत कर सकती हैं। तो हादसा ये हुआ कि अ गर्ल थ्रोड एसिड ऑन अ बॉय और वहां से फरार हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़की ने ऐसा क्यों किया। लड़की ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लड़की उस 20 साल के लड़के के साथ 6 महीने से रिलेशनशिप में थी एंड उस लड़की ने उसे प्रपोज किया शादी के लिए एंड उस लड़के ने उसे इग्नोर किया, उसके कॉल्स को इग्नोर किया एंड ही इग्नोर्ड हर। ठीक है, तो बस इसी के चलते उसने अपने ईगो पे ले लिया या एटीट्यूड उसका हर्ट हो गया, नो मैटर वॉट, उससे रिजेक्शन सहन नहीं हुआ या जो भी हुआ, इसी के चलते उसने उस पर एसिड अटैक कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर को सुलझाया जा सकता था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, प्रॉब्लम सोल्व करके, बात करके। किसी भी चीज का सोल्यूशन खून खराबा एसिड अटैक नहीं है। सेकंड, लड़के की गलती थी, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हर चीज का सॉल्यूशन बात करना हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं उसे सॉल्व करने के, उसे सॉर्ट आउट करने के, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस केस में क्या हुआ, लड़की पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई। तो लड़के की आइज जो है वो इंजर्ड हुई है। इंसिडेंट की मॉर्निंग लड़की ने उसे कॉल किया था बट उसने फोन नहीं उठाया, वो उसे इग्नोर कर रहा था, आई डोंट नो क्यों, और इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। और उसके अलावा जो लड़की है, एक्यूज्ड गर्ल है, वो आईपीसी के सेक्शन 326A के तहत लड़की पे एफआईआर रजिस्टर की गई है और वो पकड़ी गई है, वो अरेस्ट हो गई है। बट बात करनी इसलिए जरूरी है कि हर बार लड़का गलत नहीं होता और हर बार लड़की भी गलत नहीं होती। इस मैटर में यू नेवर नो और यू विल नॉट गेट टू नो कि कौन गलत था कौन नहीं गलत था। बट हाँ, अगर मैं पूरे मुद्दे को रिजेक्शन की तरफ लेके चलूं तो रिजेक्शन को हमें अपने ईगो पे नहीं लेके जाना चाहिए। हर बार अपनी ईगो सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। और उसके अलावा इस केस में दोनों ही गलत है। हो सकता है कि आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो तो आप मुझे अपने कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। बट फॉर मी दोनों ही कहीं ना कहीं गलत थे। जब तुम उससे बात कर रहे हो तो तुम सडनली उसे इग्नोर मत करो। तुम उसे बात करके या किसी भी और मैनर में सुलझा सकते हो। किसी चीज का सॉल्यूशन इग्नोर करना और ऐसे क्राइम्स को अंजाम देना नहीं होता है। और एट द एंड आई जस्ट वांट टू कंक्लूड बाय आस्किंग वन क्वेश्चन कि क्या एसिड अटैक जेंडर पे अटैक है या एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जवाब एक बहुत सीधा सा है, क्रिमिनल का कोई जेंडर नहीं होता है और कानून को हाथ में लेना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। एसिड अटैक हो या फिर कोई भी ऑफेंस, वो किसी भी इंसान पे हो सकती है, इवन जानवरों पे भी हो सकती है। तो इस बात को समझो, हर चीज को जेंडर से लिंक नहीं करना चाहिए। कुछ चंद थोड़े टाइम की खुशी के लिए लोगों की जिंदगियां बर्बाद मत करो, टाइम पास मत करो। हर चीज को अपने ईगो, एटीट्यूड, गुस्से और भड़कावे में आके कोई भी कदम मत उठाओ और चीजों को एक्सेप्ट करो और दूसरों के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करो। आपके साथ गलत होता है तो उसकी आवाज उठाएं और सहे मत। सहना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, पर सही रास्ते से इंसाफ लें, गलत करके नहीं। और गलत तो गलत होता है, फिर चाहे वो लड़के के साथ हो या लड़की के साथ, स्टैंड लेना सीखो। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट तो हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो योर ओपिनियंस। मैंने बीच बीच में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यार बहुत मेहनत लगती है, प्लीज लेट मी रीच टू 250 सब्सक्राइबर्स। प्लीज 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 भर भर के सब्सक्राइब करो। आई जस्ट नीड 22 मोर सब्सक्राइबर टू रीच 250 सब्सक्राइबर्स एंड बाय। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। टाटा।